Let me say this in a very straight, in a straight shooting manner. In an ideal world, politics should only happen in the last 6 months. In an ideal world, unfortunately, now the party that runs government of India is in a 24/7 election mode, which we all know. एक दिन एक इलेक्शन हो जाता है, अगले दिन फिर दूसरे जगह रैली चालू हो जाती है. अब मजबूरन हमें भी we have to also step up. The second point I'll try to make. प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान में यह है कि लोग ज्यादा मैजिक में विश्वास करने लगे हैं और कम लॉजिक में. तो हमें कभी ना कभी थोड़ा बाहर निकल के समझाना पड़ेगा कि देश की जो आज स्थिति है, जहां आज हमारी देश की महिलाएं हाईएस्ट सिलेंडर प्राइस दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सिलेंडर प्राइस पे करती हैं हमारी महिलाएं, बताना पड़ेगा उनको. हमारे युवा जिनको आज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलते, और एनएसएसओ की फिगर से, मेरे नहीं, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको भी, उसके बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को. और हाईएस्ट इन्फ्लेशन है 30 ईयर्स में, उसके बारे में बात करना होगा. साथ ही साथ सबसे अहम बात, जो बात मोदी जी ने सीएम के नाते किया था कि एक इनएफिशिएंट, करप्ट, इनकॉम्पिटेंट सरकार दिल्ली में बैठी है, इसीलिए आज डॉलर 60 रुपया हो गया. आज हम पूछना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अगर एक इनएफिशिएंट, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट तब चला रही थी और इसीलिए 60 हो गया, आज 83 हो गया, पता नहीं 100 भी, जरूर सेंचुरी तो मारेंगे मोदी जी, पक्का है, मुझे तो यकीन है. तो फिर कौन इनकॉम्पिटेंट है, कौन इनएफिशिएंट है, कौन करप्ट है, इस बारे में भी तो चर्चा होना चाहिए. आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता. हाउ इनएफिशिएंट दिस प्राइम मिनिस्टर इज, हाउ इनइफेक्टिव ही हैज बीन, हाउ इनकॉम्पिटेंट ही इज, इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता है. और सबसे अहम बात यह है नाविका, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री थे. 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर 56 लाख करोड़ का डेट रेज किया था हिंदुस्तान का. एक मोदी जी ने सिंगल हैंडेडली 8 साल में 100 लाख करोड़ का डेट उन्होंने एडिशनली ऐड किया. उस वजह से क्या हुआ, आज हर एक हिंदुस्तान में हर एक बच्चे पे 1,25,000 रुपया का डेट आ गया. इस बारे में कोई बोलता नहीं है. तो जरूर ये सब बताने के लिए कभी का एक बार ऑपोजिशन को भी आवाज उठाना पड़ेगा. अब मीडिया सुनाएगी ना सुनाएगी, उनकी अपनी पॉलिसी है, बट वी हैव टू एटलीस्ट अपील टू द पीपल एंड दैट्स आवर राइट. ऑफ कोर्स इट्स योर राइट, बट यू नो, एंड आई होप यू शो ऑल दिस. No editing happening here, but the fact is, when you talk about unemployment, yes, there is unemployment and it is an issue for the country, but look at the opposition ruled states. Unemployment. I'm not here to speak on behalf of the opposition. I'm only here to speak on behalf of Telangana, where we have performed and outperformed the rest of the country. Then when you're talking about cylinder prices, there is an Ujjwala Yojana which takes care of gas cylinders. I'm sorry to burst your bubble, but the point is, the Ujjwala Yojana has been a disaster. It helped Modi ji win one election. Today, the same ladies who have taken the cylinder from Modi ji, in fact, you can go back and look in YouTube. The same lady who got a cylinder in Uttar Pradesh from Modi ji is now अपना cooking तो कर रही हो, अपना क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी के जरिए, they're doing it that way. So the point is, inflation. Madam, UPA government saw double-digit inflation. Today, the WPI is at about 5.7 odd. Whatever jugglery anybody does, the fact is the highest inflation in the last 30 years is under Prime Minister Modi. Highest unemployment in the last 45 years is under Prime Minister Modi. Highest cylinder price in the world is India. Highest devaluation of currency is the worst performing currency in Asia. Asia is rupee. And who's responsible for this? Either Narendra Modi ji or Nirmala Sitharaman ji. Whoever wants to take the blame, let them take it.